हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.7, जो कि हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जिसके लिए लिखा हुआ है नॉट यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एग्जाम में ज़रूर आती है। तो आज हम काम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या नई चीज है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड हमको पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है और उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। चलो भाई, काम शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहले जैसा कि अपने को मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या चाहिए होते हैं, हमको दो वेरिएबल ढूंढने होते हैं। दो वेरिएबल ढूंढने के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर अपन रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दो फ्रेंड हैं, एक एनी है और एक बीजू है, ठीक है, और उनकी एजेस में डिफरेंस कितना है? 3 इयर्स का है। तो हमको पता चल गया कि जो दो वेरिएबल हमको लेने हैं, एक में एनी की एज लेनी पड़ेगी और एक में बीजू की। तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। शुरू किया हमने कि लेट द एज ऑफ एनी बी x ईयर्स। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बोर्ड के लिए और वैसे भी हमारी हैबिट डालनी है कि किसी की एज लिखी है तो वहाँ पे ईयर्स लिखना कंपल्सरी है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? एज ऑफ दूसरा कौन है हमारे पास में? वो है बीजू। तो बीजू की कितनी हो जाएगी? बीजू की हो जाएगी y। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं है, तो अपन पूरे चैप्टर में करते चले आ रहे हैं। अब हमको इक्वेशन बनानी होती है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक नहीं दो वेरिएबल हैं। अच्छा, ये भी मैं तुम लोगों को फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी जब 8th तक 9th तक 8th तक पढ़ी, तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, तो आपकी कितनी इक्वेशन बनती है? आपकी एक ही इक्वेशन बनती है। अब हमने जब से चैप्टर शुरू किया है, जब हमारे पास में दो वेरिएबल हैं, जब दो वेरिएबल हैं तो हमने कितनी इक्वेशन बनाई है? हमने इक्वेशन बनाई है 2। और अगर हमारे पास में 3 वेरिएबल होंगे तो हमको कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी? 3, तब जाके हमारा ये काम होगा। तो अब दो इक्वेशन बनाने के लिए हमने पहले काम शुरू किया। हमारी पहली इक्वेशन कहाँ से बनेगी? यहाँ से। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3, ठीक है, यानी कि इन्होंने कह दिया एनी और बीजू की एज में डिफरेंस कितने का है? 3 इयर्स का। तो इसके बाद आप पहली इक्वेशन तो इजीली फॉर्म कर लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चले अपन दूसरी इक्वेशन के लिए आगे स्टेटमेंट्स पे ध्यान दें। आगे लिखा था कि एनी's फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, यानी कि अब नया कैंडिडेट आ गया धर्मा, लेकिन क्या अब हम नया वेरिएबल लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 2 वेरिएबल्स में बनानी है और ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम नया वेरिएबल चूज नहीं करेंगे कि अब आप लिखने लगो एज ऑफ धर्मा फिर z इयर्स एंड ऑल, तो वो काम नहीं करना। अब हमको यहाँ पे वापस अपना काम शुरू करना है कि एज ऑफ धर्मा, ठीक है, धर्मा की एज के लिए उन्होंने क्या कहा? धर्मा इज, इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्वल से, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज ओल्ड एज एनी, यानी वो एनी की एज से डबल है, तो ये आ गया 2x ईयर्स। ओके, अब आगे लिखा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा है कि जो बीजू की एज है, ठीक है, वो बीजू कैसा है? अपनी सिस्टर कैथी की एज का डबल है, ठीक। चाहो तो इसको मैं और डिटेल में करके बता देती हूँ कि हमारे पास में अब क्या गिवन है कि एज ऑफ
डी डी। हो सकता है यहाँ पे तुमसे गलती हो जाए, इसलिए अपन और डिटेल में कर लेते हैं कि एज ऑफ डीडू इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी लिखा है, यानी कि एज ऑफ कैथी के इक्वल है। ये मैंने केवल ये स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी किया है। एज ऑफ डीडू इज इक्वल से ट्वाइस की जगह 2 और एज ऑफ कैथी। अब इसमें हमको कैथी नहीं दिख रही है, हमें कैथी की एज पता करनी है। एज ऑफ डीडू मुझे मालूम है बाय ईयर से, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, y लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल में ट्वाइस एज ऑफ कैथी, ठीक है। तो हमको तो जरूरत इसकी है, तो इससे पता चल गया कि एज ऑफ कैथी क्या आ जाएगी, ये टू डिनोमिनेटर में किया और ये किया y/2, ये समझ में आ गया। अब हमको सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए अब हमने आगे बढ़ना शुरू किया। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30। अब फिर वही चीज आ गई कि कैथी और धर्मा की एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स है। तो अब हम इससे अपनी दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम, ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x माइनस y इज इक्वल टू 30 इंटू 2। आप लोगों को याद है ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि जब एक चीज का डिनोमिनेटर है तो पूरा एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। और इस तरह ये बन गई अपनी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के हमारे पास में 3-4 मेथड है। अगर अपने पास एग्जाम में नहीं लिखा है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस मेथड पे हमारी बहुत अच्छी कमांड है, जिसमें हमारी बहुत अच्छी स्पीड है, हम केवल उसी पे काम करेंगे। किसी को एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है उससे कर सकता है, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे भी कर सकता है, ठीक है, किसी को सब्स्टिट्यूशन इजी दिख रहा है तो वो कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, जिसको सब्स्टिट्यूशन से मैं सॉल्व करना चाहूँ तो हो सकती है। एलिमिनेशन में भी ये भी -y, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये भी कर सकती हूँ। तो अभी हम एक बार सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x minus y is equal to 3 gives x is equal to 3 plus y, और इसको मेंशन कर दो इक्वेशन 3। इसको हम थर्ड इक्वेशन क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू निकालने के टाइम पे हमको हेल्प कर देगी। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड। आगे आपको मालूम ही है कैसे करते हैं। इसके बाद हम अगला करेंगे, ये मैं मार्किंग कर देती हूँ जिससे आपको पता रहे कि हमको इसके बाद यहाँ किया है। अब हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा, ये याद है कि नहीं है कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू बना रहे हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड दी है। तो जब हम इसमें रखेंगे ये वैल्यू, तो ये आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स 3 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू, क्या आ गया आपका 12 प्लस 4y माइनस y इक्वल 60। ये 3y is equal to 60 minus 12, 3y is equal to आपका आ गया 48
y is equal to 48 divided by 3, y is equal to 16। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के बाद अब हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 16 in इक्वेशन 3। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, थर्ड बनाने से हमारा फायदा हो जाता है कि हम ये वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। तो x आ जाएगा आपका 3 प्लस 16, आंसर 19। और बोर्ड के अकॉर्डिंग एंड में आंसर लिखना होता है, तो वहां पे आप आंसर लिखोगे। एज ऑफ एनी वो इक्वल में 19 ईयर्स और एज ऑफ बीजू वो 16।